ये काबुल के मगरबी इलाके में वाक़ मोहम्मद अली जिन्ना अस्पताल है। ये मंसूबा शुरू हुआ था 2007 के करीब और बाकायदा इसका इफ्तिताह 2019 में हुआ, लेकिन आज भी इसमें सिर्फ ट्रॉमा सेंटर मुकम्मल तौर पे फंक्शनल है या फ़ाल है। बाकी अभी बहुत सारे तकनीकी मसाइल हैं, इंतज़ामी मसाइल हैं, मालियाती मसाइल हैं और ख़ास तौर पे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बहुत सारी तकनीकी वजूहात थी। लोग जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो पाकिस्तान के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी, उसकी वजह से जो डोनेशन में आया हुआ सामान था उसको क्लियर नहीं करते थे। फिर जब हमने एक ट्रैक 2 के तौर पे डॉक्टर अब्दुल्ला और दूसरे लोगों से मुलाकातें की, उसके नतीजे में उस सामान को फिर फाइनली रिलीज़ किया गया, क्योंकि उसके ऊपर वो इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ के हुक्काम मांग रहे थे। हालांकि ये तो डोनेशन थी पाकिस्तान की तरफ से, मुफ्त ये इनको चीज़ें मिल रही थी। और उसके बाद फिर जब तालिबान की हुकूमत आई है 1 अगस्त 2021 में, उसके बाद से कुछ पाकिस्तान ने वादे किए थे और वो वादे थे कि इस अस्पताल के लिए स्टाफ़ मुहैया किया जाएगा। स्टाफ़ मुहैया नहीं किया जाएगा तो कम से कम उसके माली मसाइल ज़रूर हल करेंगे, उसके लिए एक बाकायदा फ़ंड्स मुख्तस किए जाएंगे। लेकिन वो फ़ंड्स हमें आज तक मुख्तस नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से ये अस्पताल अभी तक मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं, यानी 100% नहीं चल रहा है। इसका भी बहुत सारा काम बाकी है और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इंतहाई अहम नौइयत के मंसूबे भी हमारी रेड टेप यानी सुर्ख फीते की नज़र हो जाते हैं। उसमें कुछ सियासी कंसिडरेशंस आ जाती हैं, कुछ तकनीकी या टेक्निकल कंसिडरेशंस होती हैं, लेकिन बहसीत मजमूई ऐसा मंसूबा जो कि पाकिस्तान के नाम को काबुल में, ख़ास तौर पे इस इलाके में जहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के नाम को बहुत ज़्यादा मकबूल होना चाहिए, वो मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में। जब तक सदर गनी की हुकूमत थी, ज़ाहिर एक मसला था और इसको बार बार यहाँ पे पाकिस्तान को मसाइल का सामना भी करना पड़ा, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के मसाइल का, क्योंकि मकामी जो लोग थे जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई ट्रबल पैदा किया करते थे अस्पताल के बाहर, ताकि लोग यहाँ पे ना आएँ। लेकिन बहुत सारे मसाइल वो पाकिस्तान के अपने सुर्ख फीते से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के अपनी स्ट्रेटिजिक जिसको कहते हैं नज़र, उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस स्ट्रेटिजिक फोरसाइट की कमी की वजह से ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना अस्पताल के अंदर के मनाजिर हैं। बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है और इसमें सहूलियात का भी बहुत वादा किया गया था और उम्मीद यही की जा रही है कि जब ये मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का रश भी होगा। आज हम जिस दिन विज़िट कर रहे हैं तो ये ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में छुट्टी है, यानी अस्पताल अमूमी तौर पे बंद है, सिर्फ इमरजेंसी काम कर रही है। और आप ये देखिए काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसमें बुनियादी तौर पे जो मगरबी काबुल का इलाका है ये उसके वहाँ पे वाक़े है। और इसमें आप ये देखिए तैयारी तो बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन इसके लिए मसाइल अभी दूर करने बाकी हैं और अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द ये 100% फंक्शनल हो जाए और जिस इरादे से किया गया था वो इरादे भी तकमील को पहुँचें और इसके ज़रिए पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। ये रास्ता स्ट्रेचर्स के लिए है, मरीज़ों के लिए, ताकि उनको आसानी से मुंतकिल किया जा सके अपने वार्डों में। बहुत सीरियस मरीज़ हों या जिनके वो
सर्जरी की ज़रूरत है दूसरे फ्लोर पे. ये है जनाब न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट. लेबॉरेटरी है और यहाँ पे ब्लड बैंक है दाईं तरफ. अभी हम अस्पताल के नर्सिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर खलील मशाल साहब के साथ हैं और इनसे हम पूछना चाहेंगे, इनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि इस अस्पताल का इफ्तिताह तो हो गया था 2019 में, लेकिन ये अब किस हद तक इसमें काम हो रहा है और अभी मुकम्मल फ़ाल ये क्यों नहीं है? अभी तक 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है कि ये हॉस्पिटल फ़ाल हो चुका है, लेकिन ये हॉस्पिटल जो है ना पाकिस्तान की तरफ से जो बना है वो कम्प्लेक्स की शक्ल में है कि इनमें कई डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे होंगे, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने जस्ट फॉर ट्रामा, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी के जो डिपार्टमेंट्स है वो हमने मिनिस्ट्री की तरफ से एक्टिव हो चुके हैं और उस पर काम चल रहा है. नर्सिंग स्टाफ और मुतखस्सिस या स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स वो अभी तक मौजूद हैं और इक्विपमेंट्स जो कम्प्लेक्स की शक्ल में है, मसलन MRI, डेंटल यूनिट, ऑप्थोमोलॉजी, थैलेसीमिया यूनिट, ये चीज़ें आ चुके हैं, लेकिन वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए 100% और वो रन नहीं अभी तक. इंस्टॉल क्यों नहीं हुए अभी तक? इंस्टॉलेशन में भी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा कोशिश की और ज़्यादातर काम आगे चले गए, लेकिन जो कंपनीज़ के लोग जो है ना वही फॉर एग्ज़ाम्पल कई दफ़ा पहले एक बंदा आ चुका था कोई कंपनी का जिनमें रेडियोलॉजी की लॉट्स थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन या 3 दिन बाद आ जाऊंगा, लेकिन 1 महीना हो जाता है कि वो अभी तक नहीं आया. यानी ये काम इसी तरह से डिले हो जाता है, यानी कंपनीज़ की तरफ से डिले हो जाता है. जो कंपनीज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो चीज़ें ये कंपनियों ने लाए हैं वो अभी तक कंप्लीट इंस्टॉल एंड विदाउट ट्रेनिंग अभी बाकी है. तो ये बताएं कि ख़ास तौर पे 2 साल से यहाँ पे जो सूरत हाल है, उसके बाद अब करना क्या चाहिए? हमने सुना है यहाँ माली मसाइल भी हैं, स्टाफ के भी मसाइल हैं और कई दूसरे हस्पताल शिफाखाने हैं काबुल के, वो इंटरनेशनल NGOs ने अडॉप्ट कर लिए हैं. तो इस शिफाखाने का अब क्या मसला है? किसी ने अडॉप्ट नहीं किया? बड़ा वजह यही है कि और हॉस्पिटल जो है ना NGOs ने अडॉप्ट किया है और ये हॉस्पिटल भी और NGOs चाहते थे कि हम इख्तियार कर ले, अडॉप्ट करें, यहाँ पे काम करें, लेकिन पाकिस्तानी साइड की से मेरे ख़्याल से कि ये कन्फर्म ही मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ से भी होना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से कई पैसे भी लाए थे कि नहीं ये हम सपोर्ट करेंगे, तो अभी तक उन्होंने ना ही सपोर्ट किया और ना ही कई और बंदों को परमिशन या इजाज़त या किसी से कम्युनिकेशन अभी तक उस पर नहीं हुई कि वो चलाएँ. तो इसी वजह से हमारे माली मसाइल है. एक तो हमारी जो सैलरीज़ है, सैलरीज़ तो हमारे ICU प्रोजेक्ट ही दे रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक ब्रांच है या एक बख्श है, वो तो दे रहे हैं, लेकिन ICU प्रोजेक्ट जो है ना उनको विदाउट सैलरीज़ के अलावा एक्स्ट्रा पैसे कि वो
ترقیاتی کام پہ یا مصرف ہو جائے یا کوئی مینٹیننس پہ مصرف ہو جائے یا کوئی اور ایشو پہ مصرف ہے، وہ اس کے پاس بھی موجود نہیں ہے، اس کو بھی یہ پیسے نہیں ملے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے کام لیٹ یا پاتی دی.